बात मध्य प्रदेश की अब कर लेते हैं, क्योंकि आयकर विभाग की कार्रवाई को 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कमलनाथ के पूर्व ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के करीबी अश्विन के घर से अहम दस्तावेज हासिल हुए हैं। आईटी की छापेमारी में 9 करोड़ से ज्यादा जो कैश है वो बरामद हुआ है, नगद बरामद हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ये आंकड़ा 22 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। इंदौर में भी कमलनाथ के पूर्व ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के घर पर छापेमारी हुई थी, तो भोपाल में अश्विन शर्मा के घर पर अभी भी छापेमारी हो रही है। कुछ अहम दस्तावेज वहां से मिले हैं, सूत्र इस बात की जानकारी दे रही है। तो आपको बता दें फिलहाल कि लगातार 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और जो छापेमारी है उसका सिलसिला और भी आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब ये कड़ियां जुड़ रही हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। हम सीधे अब उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ भोपाल से जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र होंगे, दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा और मनीष शुक्ला भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र हमें बताएंगे क्या हो रहा है। शैलेंद्र, फिलहाल वहां पर 30 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, छापेमारी अब भी हो रही है। बिल्कुल सलीम, मैं आपको हम बता दें कि हम उस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर मौजूद हैं जहां लगातार कार्रवाई जारी है। 30 घंटे से अधिक का समय बीत गया है और जो सूत्र बता रहे हैं वो लगभग 9 करोड़ रुपए की पुष्टि हो चुकी थी। उसके बाद ये बताया जा रहा है लगभग 20 से 22 करोड़ रुपए की कैश जो है वो इनके यहाँ बरामद हुआ है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसके अलावा जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं एक अश्विनी शर्मा के घर पर, और इनके ये भी बताया जा रहा है कि रात को 1:30 बजे के लगभग जो आईटी के अधिकारी थे वो एक सूटकेस और एक बैग लेकर उनके फ्लैट पर गए थे। हम आपको बता दें कि यही वो बिल्डिंग है जिसमें उनका ऑफिस चलता है और उसी में उनका फ्लैट चलता है, फ्लैट में रहते हैं। तो यहाँ पूरी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। इस बिल्डिंग में और भी दफ्तर है, किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं है, न किसी को बाहर जाने की परमिशन है। बाहर सीआरपीएफ का जो है वो तैनात है लगातार, और लगातार इसमें अभी कार्रवाइयां चल रही हैं। और सूत्रों की माने तो बहुत बड़े खुलासे, चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे रेड के जब कंप्लीट होगी, और बताया जा रहा है लगभग देर शाम 4 बजे तक ये रेड कंप्लीट कर ली जाएगी, तब ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्या क्या और महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं जिनको आईटी अपने कब्जे में। ठीक है शैलेंद्र, आपको मैं रोकना चाहूंगी हमारे साथ, इस खबर पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आरजेडी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। सीधे आपको लिए को प्रतिबद्ध है। राजद सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को प्रतिबद्ध है और इसे लागू करने के लिए संविधान संशोधन सुनिश्चित करेगा। राजद 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली को एक संवैधानिक संरक्षण देगा ताकि सामाजिक न्याय विरोधी मानसिकता इसमें कोई बदलाव न कर सके। राजद निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था का परोकार रहा है। हम इस दिशा में सार्थक कदम उठाते हुए निजी क्षेत्र की नौकरियों में हर स्तर पर दलित बहुजन समाज का आरक्षण सुनिश्चित करेंगे। राजद 2021 में सभी जातियों की जनगणना की सुनिश्चित करेगा। बिहार के लोगों के खास तौर पर हमारा वायदा है कि अगर आपका साथ रहा और केंद्र की सत्ता में भागीदारी बनी तो हम उस हालात को जरूर बदलकर दिखाएंगे जिसमें रुपए कमाने के लिए बिहार के लोगों को ना घर छोड़ने की मजबूरी होगी, ना ही घर से बाहर मर्जाद छोड़कर रुपया कमाना होगा। प्रवासी बिहारियों के लिए हर मुख्य शहरों में एक हेल्पलाइन नंबर और एक हेल्प सेंटर होगा जिसके अधिकारी सीधे तौर पर उनकी शिकायतों व जरूरतों पर नजर रखेंगे। राजद की सबसे पहले प्राथमिकता है कि बिहार में एक ऐसा माहौल बने जहां हमारे बिहार में प्रगति और विकास की दस्तक हर घर तक पहुंचे, ना कि विकास चंद मुट्ठी भर लोगों के गिरफ्त में बना रहे। लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती, रोजगार, सरकारी नौकरियों में जो रिक्त पद हैं उन्हें जल्दी से जल्दी भरा जाए। राष्ट्रीय जनता दल ये सुनिश्चित करेगा कि केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों के साथ मिलकर रोजगार को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय एक्शन प्लान बनाया जाए जो विभिन्न सरकारी नौकरियों में बहाली को मॉनिटर करेगा और एक निश्चित समय के अंदर भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने को सुनिश्चित करेगा। पलायन रोकने के उपाय,
शिक्षा कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च हो, स्वास्थ्य जीडीपी का 4% स्वास्थ्य पर खर्च हो, निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को भी जवाबदेह और पारदर्शी बनाए जाने की सख्त आवश्यकता, सरकारी तंत्र द्वारा दवाओं की खरीद की एक पारदर्शी व्यवस्था विकसित की जाए। और जितनी चीजें हैं मैनिफेस्टो में वो आप लोगों को दिया गया है। और हम एक चीज और बताना चाहेंगे, हालांकि मैनिफेस्टो में नहीं है, बिहार सरकार से रिलेटेड है। जो तारीख है, अगर बिहार में सरकार बनती है तो तारीख जो कंडीशन जो लगाया गया है कि वो इलीगल है, उसकी जो है हम लोग जो है उसको हटा करके हम लोग जो है लीगल करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो पुलिस में जो भर्ती जो होती है वो क्लास 7वें 8वें के बाद से जो है जो पढ़ा लिखा होगा वहां से हम लोग जो है भर्ती कराने का काम करेंगे। और जो आप लोगों के सवाल हैं उसका जवाब दे सकते हैं। और कांग्रेस का जो न्याय जो योजना है उसका हम लोग भरपूर समर्थन करते हैं। और मेरा मानना है कि अंतिम पायदान पे जो खड़ा समाज जो है, जो परिवार है, उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। और खास तौर पे बिहार राज्य जैसे जो पिछड़े राज्य हैं उसको इस योजना से सबसे ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि इस योजना में ज्यादातर जो गरीब हैं वो दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय से, जातियों से आते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ये योजना बिल्कुल बिहार के हित के लिए होगा, गरीबों के लिए हित के लिए होगा, दलित और पिछड़ों के हित के लिए होगा। ये तारीख बेचना पीना सब फ्री हो जाएगा जो पहले जैसे था तारीख को लेकर के, बस सिर्फ तारीख को ही लेकर के है ना, सिर्फ तारीख को ही लेकर के। पार्टी है, हम मांझी ने कहा है कि हम जो शराबबंदी कानून है उसमें परिवर्तन करेंगे, तो क्या राजद भी देखिए अब जब बनेगा, लेकिन तारीख तो है कि उसको हम लोग जो है हटा देंगे। जो अभी जो गरीब हैं, जो कमाने का काम करते हैं, आपको पता है कि लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो जो तारीख पे भी जो टैक्स था उसको हटाने का काम किया गया। इससे जो गरीब पिछड़े जो लोग हैं, समाज से आते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनका जो है रोजगार कहीं ना कहीं से हम लोगों का मानना है कि छीना गया है। इसलिए एक ट्रेडिशनल भी रहा है और जो रोजगार लोगों की जो छीनी गई है उससे जो है वापस हम लोग लागू करने का काम। तो तेजस्वी यादव आरजेडी का घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, जिसमें उन्होंने आरक्षण को लेकर बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। कह सकते हैं कि आरक्षण कार्ड खेला। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वरिष्ठ नेताओं से आज मुलाकात करेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिलने के लिए जाएंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र की घोषणा से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद लेने के लिए घोषणा पत्र, जिसे उन्होंने संकल्प पत्र का नाम दिया है, वो 11 बजे के आसपास उसकी घोषणा करेंगी। बताएंगे कि आगे 5 सालों के लिए क्या विजन है बीजेपी का। लेकिन उससे पहले अपने वरिष्ठ नेताओं से मिलने के लिए पहुंचेंगे अमित शाह। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, इन दोनों ही नेताओं से मिलने के लिए जाएंगे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह। तो संकल्प पत्र की घोषणा से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेंगे अमित शाह और उनसे मिलने के बाद, उनसे मुलाकात के बाद वो इस घोषणा पत्र के बारे में जनता को भी बताएंगे। तो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों ही वरिष्ठतम नेता हैं बीजेपी के। लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है बीजेपी के कि वो बीजेपी अपने बड़ों का आदर नहीं करती है, सम्मान नहीं करती है, उन्हें दरकिनार करती है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर उससे अलग एकदम देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि हमारे यहां बड़ों का आदर सम्मान लगातार होता है। और लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने अभद्रता की थी, उस पर भी बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया था। और अब एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में आयकर विभाग
की छापेमारी से जुड़ी हुई, जिसमें केंद्र ने सीआरपीएफ के 150 जवानों को भोपाल भेजा। मध्य प्रदेश सरकार को चुनाव ड्यूटी के लिए इस्तेमाल होने की जानकारी दी गई थी, यानी कि पूरी तरीके से इस छापेमारी की कार्रवाई को गुप्त रखा गया था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, सीआरपीएफ के 150 से जवान थे जिन्हें सीधे भोपाल भेजा गया था इस छापेमारी के लिए, लेकिन जो जानकारी दी गई थी वो चुनाव ड्यूटी के लिए भेजा जा रहा है, इस बात की जानकारी दी थी। केंद्र ने सीआरपीएफ के 150 जवानों को भेजा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को इसका मकसद नहीं बताया। इस पूरी छापेमारी को पूरी तरीके से गुप्त रखा गया और फिर छापेमारी की कार्रवाई की गई। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस कार्रवाई को गुप्त रखा जाए, इसीलिए बताया गया कि चुनावों के मकसद से ये जवानों के 150 जवानों को भेजा जा रहा है, लेकिन फिर बाद में कार्रवाई। जी बिल्कुल शिरीन, जिस तरीके से 150 सीआरपीएफ के जवानों को भेजा गया था उससे साफ है कि इनकम टैक्स को बिल्कुल भी भरोसा जो सरकारी मशीनरी है मध्य प्रदेश की उसके ऊपर नहीं था, लोकल पुलिस के ऊपर नहीं था कि अगर वो इस बात की जानकारी दे देते तो ये जो ऑपरेशन था ये कहीं ना कहीं लीक हो जाता और जो उसके बाद किसी भी रेड का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सीधे सीधे मुख्यमंत्री के करीबियों के ऊपर ये रेड डाली गई है और पूरे जो इनपुट मिले थे उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर के 50 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और जो है करोड़ों रुपए कैश बरामद हुआ है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। इसीलिए पैरामिलिट्री लोकल पुलिस को बताए हुए और सीधा रेड की जाए, और क्योंकि अगर बिना पैरामिलिट्री फोर्स के अगर वो जाते तो हो सकता है सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता था, क्योंकि अभी हाल के 2 महीने पहले आपने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देख लिया होगा, जब सीबीआई डायरेक्ट जो है पूर्व कमिश्नर जो है राजीव कुमार के घर गई थी तो लोकल पुलिस ने उन्हें ही बंधक बना लिया था, उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई थी। तो उससे सबक लेते हुए इस बार पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया गया था, और लेकिन क्योंकि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, लिहाजा जो देखने में आ रहा था कल शाम तक कि स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, लेकिन उस मामले को इसलिए दबा दिया गया क्योंकि अब पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो चुनाव आयोग के ना हो या फिर ये जो बात है वो फैले ना पूरी तरीके से। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र भी हैं। शैलेंद्र, ये साफ तौर पर जो हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन मामला मुख्यमंत्री के करीबियों से जुड़ा हुआ था, शायद इसलिए जरूरी था कि इस कार्रवाई को गुप्त रखा जाए और यही मंशा थी शायद। बिल्कुल बिल्कुल यही कारण था कि जब 3 बजे देर रात में रेड की गई तो उस वक्त किसी की भी को जानकारी नहीं दी गई, यहाँ तक कि न डीजीपी को जानकारी थी, ना जो यहाँ के चुनाव आयोग के हैं उनको भी जानकारी थी। उन्होंने खुद कल इस बात को स्वीकार किया था कि सुबह 3 बजे रेड डाली गई, लेकिन उनको 8 बजे के लगभग इस बारे में बताया गया कि यहाँ मध्य प्रदेश के इन ठिकानों पर रेड डाली गई है। और जिस तरीके से कल देर शाम यहाँ हंगामा हुआ था क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस के कुछ जवान और कुछ अधिकारी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने सीआरपीएफ के बीच में टकराव की स्थिति भी पैदा हो गई थी। लेकिन संख्या में जो है दोनों का ही, तो लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। एक एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।